हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक 2.54। ये श्लोक है अर्जुन उवाच। काफ़ी देर से भगवान बोल रहे हैं। अब पहले अध्याय में अर्जुन ने काफ़ी बोला और भगवान में सुनने की क्षमता थी, उन्होंने उसको ध्यान से सुना। तो किसी भी अच्छे वक्ता में एक अच्छा श्रोता का भी गुण होना चाहिए कि वो सुन सके। भगवान ने वो अपनी क्वालिटी एग्जिबिट की, प्रदर्शन की। इसी तरह से अर्जुन भी बहुत अच्छे श्रोता हैं। इतनी देर से भगवान आत्मा का ज्ञान और अन्य ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं और वो बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने उनकी बात को काटा, रादर 54वें श्लोक में और क्वेश्चन पूछे कि भगवान और एलोबरेट करें। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ, जो बिल्कुल सेट है, जैसे भी हम बात कर रहे थे, समाधि में लीन है, स्थित है अपने विचारों में, अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में, अपने आचार में, उसके क्या लक्षण है, कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, किस प्रकार बैठता चलता है, मतलब क्या गुण उसमें होते हैं। ये वो इसलिए भी पूछ रहे हैं कि हम इन गुणों को कैसे अपने अंदर विकसित करें, और वो ये इसलिए भी पूछ रहे हैं कि हमें हमेशा अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए। तो इस तरह के लक्षण अगर किसी व्यक्ति में मिलें तो ज़रूर हम उनकी सेवा करें और उनसे विनीत भाव से प्रश्न पूछकर ज्ञान प्राप्त करें। खैर, अब इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान उवाच, भगवान ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, बहुत क्लियर बोल दिया भैया, जो मन में आ रहा है उसी को सही मानना, यही है मनोधर्म। जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली, मनोधर्म सबसे खतरनाक चीज मेरे हिसाब से। आप किसी से भी प्रश्न पूछिए कि भगवान कौन है, भक्ति क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, परोपकार क्या है, बजाय वो ये कहे कि मैं रामायण के अनुसार या भागवतम के अनुसार या भगवत गीता के अनुसार या बाइबल के अनुसार, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार, है ना, और जो भी अन्य धार्मिक पुस्तकें हैं अनेक धर्मों की, उसके अनुसार ना, मेरे अनुसार तो ये है असली भक्ति। ऐसा थोड़ी होता है। सो ये पार्थ, जब मनोधर्म, ये मनोधर्म है मेरे अनुसार, हर आदमी अपनी डेफिनेशन निकाल देता है भगवान की, आत्मा की, परमात्मा की, जैसे मैंने कहा, वो नहीं चलेगा भाई। सो हे पार्थ, जब मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति, अब मन तो यही कहेगा ना, इंद्रिय तृप्ति में लग जाओ, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा घूमो, कल पता नहीं होना हो, आज ही ऐश कर लो, मन तो यही समझाता है। सो हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का, सिर्फ कामनाओं का त्याग नहीं करना है, समस्त कामनाओं, पूरी तरह से फ्री हो जाओ आप, तभी तो समाधि में स्थित प्रज्ञ बनोगे। समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और वह इस तरह से विशुद्ध हुआ। विशुद्ध का मतलब शुद्ध की भी सुपरलेटिव डिग्री, एकदम शुद्ध। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। अब उसको संतोष है, जितना मिल गया, जो मिल गया ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्ड एफर्ट नहीं करेगा। अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, ईमानदारी से करेगा, मेहनत से करेगा, लेकिन उसके फल को लेके वो इतना पागल नहीं होगा कि अगर उसको मनचाहा फल नहीं मिला तो वो विचलित हो जाए, दुखी हो जाए, पागल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। संतोष इसी को कहते हैं। तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी कि स्थित प्रज्ञ कौन हुआ, इसका मतलब वो हुआ जिसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, जो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का त्याग कर देता है। नेचुरली जो अपनी हर वक्त अपने मन की उठपटांग इच्छाओं को पूरी करने में लगा हुआ है, नहीं, जो अपने मनपसंद कुलचे छोले खाने के लिए 60 किलोमीटर गाड़ी चला के चला जाए, कभी कभी ठीक है, कोई खास मित्र रिश्तेदार आए उनको ले जाए, दैट्स फाइन। बट कुछ लोग होते हैं ना, बस हर वक्त कुछ भी ऊटपटांग करना, वो फिर भक्ति क्या ही करेंगे, क्या ही मोक्ष की तरफ जाएंगे। कुछ तो जीवन में सरलता होनी चाहिए। हम चर्चा कर चुके हैं शुद्ध सतोगुण की, लेकिन उसके लिए पहले सतोगुण तक तो पहुंचो। सरल सादा जीवन तो जीने का प्रयास करो। मन में उठने वाली हर इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने की इच्छा करोगे अगर,
तो वो कभी भक्ति की तरफ आपको मुड़ने ही नहीं देगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं पहले तो अपनी कामनाओं का त्याग करो, थोड़ा संतोषी तो बनो। संतोष भाव चाहिए, स्थित प्रज्ञ, यानी भक्ति में अगर स्थिरता चाहिए, दृढ़ता चाहिए, तो थोड़ा तो स्टेबल बनो। अब भगवान आगे कह रहे हैं जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। त्रय ताप, 3 तरह के ताप। कौन से 3 ताप जी? शरीर का, कई बार शरीर परेशान कर देता है, बीमारी, धड़ धड़, और नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, और मन की भी अनेक बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन, मन खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दूसरे ने कुछ कह दिया, उससे हमारे को ताप मिलता है। तो ये सब हैं त्रय ताप। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जिसका मन विचलित नहीं होता, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि कितना भी सुखी हो जाए, मतलब कुछ भी जीवन में अच्छे से अच्छा हो जाए, वो एकदम मुंह लटका के रहता है, ऐसा नहीं है। उल्टा भक्त के चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट बनी रहती है। यहाँ पर सुख में प्रसन्न नहीं होता का मतलब पागल नहीं हो जाता, अपने आप को बहुत काबिल समझने नहीं लगता, ये नहीं सोचने लगता कि मेरे से बेटर कोई है ही नहीं इस दुनिया में, उसकी बात हो रही है। अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त है। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया किसी में बिल्कुल आसक्ति ही ना हो, किसी चीज़ से डर ही ना लगे, भय से भी मुक्त हो, क्रोध भी उसको कभी ना आए, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अब ये कुछ ज़्यादा है, पर ठीक है। मेरे को आज भी याद है, हमारे गुरुदेव का लेक्चर था, तो उन्होंने खुद ही प्रश्न किया, खुद ही उत्तर किया। उन्होंने कहा कि भगवत गीता में इतने हाई स्टैंडर्ड्स क्यों दिए गए हैं? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि भगवत गीता में हाई स्टैंडर्ड्स इसीलिए दिए गए हैं ताकि हमें ये पता हो कि ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं। शायद भगवान भी इस बात को समझते हैं कि हर आदमी इतने हाई स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम स्टैंडर्ड तो हाई रखे हैं। अब आप 100 सोचोगे एग्ज़ाम में, कई बार तब भी 60 आते हैं, 50 आते हैं, 70 आते हैं। अगर आपको मार्क्स ही कह दिए जाएँ आपने 30 लाने हैं, तो फिर तो 10-15 नंबर ला के ही फेल होना पक्का है। तो हाई स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। हाई स्टैंडर्ड क्या है कि त्रियताप, कुछ भी हो जाए आपका मन विचलित ना हो, सुख में भी आप खुद पे काबू रखें, आसक्ति ना हो, भय ना हो, क्रोध से मुक्त रहें। तो हाई स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जितना आप इसको अचीव कर लें उतना ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि भाई ये तो होगा ही नहीं, फिर तो आप इसको अचीव करने की कोशिश ही नहीं करोगे। तो इसलिए यही सलाह है कि जितना हो सके, एटलीस्ट आपको पता है कि अगर हमें स्थिर मन वाला मुनि बनना है, ये मुनि वो नहीं है जो जंगल में एकदम तपस्या करे, नो, ये ऐसा मुनि हमारे चारों तरफ भी हो सकता है जिसने अपने आप को पूरी तरह से केंद्रित कर रखा है, काबू में कर रखा है, अपने मन को पूरी तरह से काबू में किया हुआ है। ऐसा व्यक्ति भी स्थिर मन वाला मुनि कहला सकता है, चाहे वो हमारे चारों तरफ ही क्यों ना हो। हरे कृष्णा।